आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 81 के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला कोई भी वर्कर बिना अपने कफील और कंपनी की परमिशन के किस तरह से अपना जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकता है। यानी किस तरह से आप अपने कफील और कंपनी को छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना नकल कफाला भी करा सकते हैं किसी दूसरे कफील के पास में या किसी दूसरी कंपनी में, वो भी बिना इनकी मर्जी के। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस कानून के बारे में पता चल सके। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और काफ़ी गैर मुल्की ऐसे होते हैं कि देखिए ये चीज़ें उनके साथ में हो रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस कानून के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काम करते ही रहते हैं कफ़ील के पास में या कंपनी के पास में, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है। जबकि उनके पास में अच्छा मौका होता है, अगर वो चाहें तो उनकी बिना मर्ज़ी के, उनकी बिना परमिशन के उनको छोड़ सकते हैं और किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे कफ़ील के पास में अपना नकल कफ़ाला भी करा सकते हैं। देखिए इस कानून में बताया गया है, अगर आपका कफ़ील या कंपनी जो आपके साथ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो सैलरी लिखी है आपकी वो 2000 रियाल है, लेकिन आपका कफ़ील और कंपनी आपको 1500 रियाल दे रहा है या 1800 रियाल दे रहा है। तो ऐसी सूरत में भी आप उनकी बिना परमिशन के, बिना मर्ज़ी के अपना नकल कफ़ाला करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है, अगर मान लीजिए आपके कफ़ील कंपनी ने आपसे कहा है कि आपको जो है हर महीने सैलरी मिलेगी, लेकिन 3 महीने तक वो आपको सैलरी ही नहीं देता है। मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको फूड अलाउंस मिलेगा, रूम का पैसा जो है आपको मिलेगा, और ना ही तो आपको रूम दिया है कफ़ील कंपनी ने रहने के लिए, ना ही उसका किराया वो जो है देता है, या मान लीजिए जो फूड अलाउंस उसमें लिखा हुआ है उसका पैसा भी आपको नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में भी आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कफ़ील और कंपनी ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर कोई फ्रॉड किया है, यानी आपसे बताया कुछ और जा रहा है और उसमें लिखा हुआ कुछ और है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कफ़ील कंपनी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात कही गई है, जिसमें यह बताया गया है, अगर मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिखा हुआ है वो काम आपसे नहीं कराया जाता। मान लीजिए कोई वर्कर आया है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए और उसको लेबर में बुलाया गया है, उसका इकामा भी लेबर का है, लेकिन उससे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम कराया जाता है या प्लम्बर का काम कराया जाता है, या मान लीजिए कोई और काम कराया जाता है। या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी को प्लम्बर के काम में बुलाया गया है, लेकिन उससे इलेक्ट्रीशियन का काम लिया जाता है या कोई और सा काम लिया जाता है, लेकिन उसके इकामे में तो प्लम्बर जो है लिखा हुआ है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी प्लम्बर का काम लिखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में भी आप अपने कफ़ील कंपनी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका कफ़ील या उसका कोई फैमिली मेंबर या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका मैनेजर आपके साथ में मारपीट करता है, गलम गलोच जो है आपके साथ में करता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो ऐसी सूरत में भी आप उनकी बिना मर्जी के कफ़ील कंपनी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात कही गई है, और देखिए इस कंडीशन का आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें यह बताया गया है, अगर मान लीजिए कोई भी कफ़ील या कंपनी आपसे किसी ऐसी जगह पर काम करा रहा है जहाँ पर आपकी सेफ्टी को, आपकी जान को, आपकी हेल्थ को ख़तरा है, और आप उसके बारे में कफ़ील कंपनी से बोल भी रहे हैं। मान लीजिए आपसे किसी जगह काम कराया जा रहा है, वहाँ पर बिजली के तार पड़े हुए हैं और हो सकता है कि उससे बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है, एक हादसा हो सकता है, आपकी जान जो है जा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। या मान लीजिए किसी ऐसी जगह आपसे काम कराया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआँ है, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा डस्ट है और आपको डस्ट से एलर्जी है, आपकी तबीयत जो है ख़राब हो सकती है, तो ऐसी सूरत में भी आप अपने कफ़ील कंपनी को छोड़ सकते हैं।